लोग कैसे हैं सब लोग। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है मोहम्मद नाज़िम और मैं आप लोगों को क्लास 11 का बायोलॉजी जिसका चैप्टर का नाम है सेल यूनिट ऑफ लाइफ, क्लास 11 की बायोलॉजी का आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आप लोगों को, जिसका चैप्टर का नाम है सेल यूनिट ऑफ लाइफ। आप लोग को मालूम होगा सेल, बहुत से बच्चे जानते होंगे सेल के बारे में और कुछ बच्चे नहीं भी जानते होंगे कि सेल है क्या। तो देखिए सेल बायोलॉजी में अगर बोला जाए तो सेल का मतलब ये अलग होता है। अगर फिजिक्स में बोला जाए तो उसका सेल का मतलब अलग हो जाता है। अगर व्यवहार के मतलब व्यापार के जगह पे बोला जाए सेल, तो सेल मतलब हो गया देखना बोलने के लिए मिल जाए, अगर लिखा जाए तो ये अलग हो सकता है। अगर फिजिक्स में बोला जाए ये सेल को, तो सेल मतलब हो जाता है बैटरी। क्या होता है? बैटरी। बैटरी में कुछ सेल लगा होता है ना, वो बैटरी बैटरी है। लेकिन अगर हम बायोलॉजी में बोलते हैं बायोलॉजी में सेल, तो ये सेल हमें बताता है कि ये सेल किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसकी लाइफ देता है। क्या देता है? लाइफ देता है। सेल जो है ना वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल। किसी भी ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए ये सेल जरूरी है। अगर ये सेल ना हो उस ऑर्गेनिज्म में तो उसका जो है फॉर्मेशन ही नहीं हो सकता। अगर आप जानते होंगे किसी भी चीज को बनाने में, अगर ये मार्कर है इस चीज को बनाने में भी ये पूरे प्लास्टिक का बना हुआ है। इस चीज को बनाने में इसको अगर हम छोटे छोटे पार्टिकल में अगर तोड़ते हैं तो ये का इसमें भी, लेकिन ऐसा नहीं है कि इतने छोटे पार्टिकल को तोड़ने के बाद इसमें लोहा निकलेगा। ये ऐसा नहीं है, इसमें भी क्या निकलेगा? प्लास्टिक का पार्टिकल निकलेगा। अगर हम किसी मकान को बना रहे हैं, किसी घर को बना रहे हैं, तो उसको बनाने के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरी है, नेसेसरी है, वो क्या है? ईट है, ईट। वही ईट जुड़ करके आपस में एक दूसरे से जुड़ करके एक दीवार को खड़ा करता है। किसको कहते हैं? खड़ा करता है दीवार को। अब वो दीवारें जो है वो दीवार को खड़ा हो गया। अब दीवार को खड़ा कर दिया, अब बहुत सारे दीवार मतलब 3 4 5 दीवार को अगर मिलाते हैं हम, तो वो क्या एक रूम बनता है। क्या बनता है? रूम। अब उस रूम में हम अपने मकान को बना रहे हैं, अब रूम बना। अब रूम में क्या हुआ कि रूम बन गया, बहुत सारा रूम मतलब 3 4 5 6 रूम जो है, उस रूम को अगर मिलाते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं? एक एक घर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक एक घर बोलते हैं। उसी तरह से किसी भी ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए क्या चाहिए हमें? सेल चाहिए। और सेल हम कौन से सब्जेक्ट में पढ़ते हैं? बायोलॉजी सब्जेक्ट में। और बायोलॉजी, हाँ, ये बायोलॉजी आपको क्या कहता है? ये बायोलॉजी कहता है कि हमारे अंदर जो भी चीज आप पढ़िएगा वो किसके बारे में पढ़िएगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग चीजों के बारे में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में। इसीलिए बायोलॉजी का डेफिनेशन होता है बायोलॉजी इज स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या है इसका डेफिनेशन? बायोलॉजी का डेफिनेशन होता है बायोलॉजी, biology is the study of living organism। क्या है इसका डेफिनेशन? बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब इसके बाद हम लोग बायोलॉजी हमारा सब्जेक्ट क्या था, बायोलॉजी के बारे में जान चुके हैं। और इसके बाद हम चैप्टर की तरफ आते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है थ्योरी ऑफ लाइफ। देखो आप कि ये सेल, देखिएगा ये सेल के बारे में, सेल के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं कि सेल है। हमें नहीं पता कि सेल है क्या, ठीक है, तो हम बता दें सेल। अगर किसी भी चीज, किसी भी इंसान को कोई भी ऐसे वस्तु है जिसको बनाने के लिए स्मॉल पार्टिकल चाहिए। क्या चाहिए? स्मॉल पार्टिकल चाहिए। आप किसी चीज को बना अपने आसपास, अपने अराउंड अगर आप लोग देखते हैं
इफ यू अराउंडर आप लोग देखिएगा कि क्या आपके चारों ओर जो है जितने भी आपको क्या दिखाई देगा कि कुछ जो है लिविंग है और कुछ नॉन लिविंग। क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या ये सभी चीज जो है सेल बनाती है? तो वैसा नहीं। सेल जो है वो किसको बनाता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाता है। तो किसको बनाता है? आर मेड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल आर made of living लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसको बनाता है? सेल आर मेड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये सिर्फ सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाता है। तो चलिए अब सेल का क्या डेफिनेशन है? व्हाट इज सेल? सेल है क्या? सेल का क्या डेफिनेशन है? वो सेल के बारे में बोलेंगे। तो आप लोग अपने योगदान लगा लीजिए कि व्हाट इज सेल। है ना? व्हाट इज सेल? सेल है क्या? ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। और आपके दिमाग में ये सवाल तो आपका सेल है क्या? आप तो बताए हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म से स्मॉल पार्टिकल को अगर हमें भी हम क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर हमें भी छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल में काटा जाए, स्मॉल पार्टिकल में तोड़ा जाए, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। अगर सेल को मिलाने पर क्या बनेगा और उस जो बना उसको मिलाने पे क्या बनेगा, ये हम बाद में आगे बताएंगे। तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि व्हाट इज सेल। सेल है सेल का डेफिनेशन हम लोग यहाँ तक अभी जाना है कि स्मॉल पार्टिकल को ये इसको लाइन देता है तो लाइन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाया होता है। तो इसका डेफिनेशन लिखेंगे। इसका डेफिनेशन लीजिएगा। सेल इज fundamental fundamental structural structural fundamental and structural unit of living living organism। ये क्या है? इसका डेफिनेशन हम लोग देखें। आप लोग निकाल लीजिएगा कि सेल का व्हाट इज सेल। सेल का डेफिनेशन हम लोग का है सेल इज द फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल। क्या है? स्ट्रक्चर फंडामेंटल फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल दोनों अलग अलग। स्ट्रक्चर मतलब उसको बनाने का काम किया। कौन किया? बनाने का काम। स्ट्रक्चर मतलब वो कौन किया? सेल किया। और फंडामेंटल उसके अंदर जितना भी काम चल रहा है, फंक्शनल उसका के अंदर जितना भी काम चल रहा है उसको ही हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल। चलिए देखिएगा इसमें जो है अगर हम इसको फंडामेंटल फंडामेंटल फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। और इसका जो डेफिनेशन है इस प्रकार से लिख सकते हैं। सेल का डेफिनेशन ये लिखिएगा। व्हाट इज द सेल का डेफिनेशन लिखिएगा। सेल इज स्ट्रक्चर and function functional unit of living organism। चलिए ये है इसका डेफिनेशन है। आप लोग लिख लीजिएगा। सेल इज सेल क्या है? सेल हम बता देते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। अगर लिविंग की बात की जाए तो उसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा वो क्या होगा? सेल होगा। अगर नॉन लिविंग की बात की जाए तो उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल उसी का होगा जिस चीज का वो बना हुआ है।
हम लोग जानते हैं हम लोग जो है स्टील के बने हुए हैं, सेल के बने हुए हैं। ठीक है, हम लोग का नॉलेज पार्टिकल क्या हो गया, सेल हो गया। तो सेल इज ए स्ट्रक्चर, मतलब उसको बनाने का काम भी यही किया है सेल। और फंक्शनल मतलब उसके अंदर जितना भी काम चल रहा है वो सारे काम को कौन कर रहा है, ये सेल कर रहा है, यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर इस सेल को हम बात की जाए, इस सेल क्या क्या करता है हमारे बॉडी के अंदर। हमारा जो बॉडी बना हुआ है सेल से, तो क्या ये सेल जो है इस सेल को दूसरे नाम से फिजिको केमिकल प्रोसेस, ये जो काम करता है किस पे काम करता है, फिजिको केमिकल प्रोसेस हो गया। फिजिको केमिकल प्रोसेस हम यहाँ पे लिख देते हैं कि फिजिको केमिकल प्रोसेस है क्या। यहाँ तक अगर हो गया होगा तो इसको काट लीजिए, इसको मिला। ये हो गया हो तो इसको मिला देते हैं। हाँ, अब इसके बाद हम बता रहे थे अभी कि सेल के कौन से प्रोसेस पे काम करता है, फिजिको केमिकल प्रोसेस। प्रोसेस है फिजिको केमिकल प्रोसेस। आपको बताया कि ये फिजिको केमिकल प्रोसेस ये है क्या। तो फिजिकल प्रोसेस आपको बता रहे हैं जो हम फिजिकली तौर पे जो काम कर रहे हैं, जैसे हमारा हुआ रिस्पायरेशन, सांस ले रहे हैं, या फिर डाइजेशन, हमारे अंदर जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल रहा है उसको फूड को पचाने का काम, डाइजेस्ट करने का काम जो चल रहा है, या फिर हो गए ये जितना भी वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी में निकल रहा है उसको बाहर निकालने डाइजेशन भी चल रहा है। या फिर मेमोरी, जिस चीज को हम लोग याद कर रहे हैं, हमारा ब्रेन भी क्या है, सेल का बना हुआ है। सारे चीज हमारा, अगर बोन की बात की जाए तो हमारा धन से बना हुआ है, ये सेल से बना हुआ है। हमारा मसल्स की बात की जाए तो हमारा मसल बना हुआ है, ये सेल से बना हुआ है। अगर आप लोग को मालूम नहीं होगा कि सेल कहाँ पे है नहीं है, तो आपको पता चला होगा कि हम लोग जानते हैं कि जैसे कि अगर हम आमतौर पे हम बोलते हैं कि नर्व सेल क्या होता है, कि हमारा रिसेप्टर होता है। क्या होता है, रिसेप्टर, नर्व सेल। हमारे बॉडी में जो है जो एक सेल पाया जाता है जिसका नाम है नर्व सेल। कौन सा सेल, नर्व सेल। ये हमारे बॉडी में पाया जाता है नर्व सेल। ये है लार्जेस्ट सेल, क्या है, लार्जेस्ट सेल। इसका दूसरा नाम पड़ा है नर्व सेल और लार्जेस्ट सेल। ये सबसे बड़ा सेल है नर्व सेल, जो हमारे बॉडी में हर जगह पाया जाता है। अगर हमको कोई चूंटी काटता है या फिर हमें कोई मारता है, हमें पता कैसे चलता है, हमारे ब्रेन को, हमारे ब्रेन को कैसे पता चलता है, यही यही है नर्व सेल। यही नर्व सेल हमारे पूरे बॉडी में क्या है, विशाल हुआ है। यही जो है खुल जाता है हमारे ब्रेन को, कि आपको जो है देखिए दूसरे ने आपको क्या क्या चूंटी काटा है, या फिर आप मारा है, या फिर आप चूंटी, या फिर आपके बदन में पीछे कुछ लगा दिया है, ये कौन बताने का काम कर रहा है, या फिर आपको कोई काटने की कोशिश कर रहा है, या फिर आपको जो भी हो वो कौन करता है, ये नल कौन करता है, ये यही से जो है हमारे ये रिसेप्टर का काम करता है। किसी भी चीज को अपने अंदर उस चीज को एब्जॉर्ब करता है और वो इंफॉर्मेशन डाले जाता है हमारे ब्रेन को करता है। तो यहाँ तक जो है क्लियर हो गया हूँ, तो देख लीजिए।
चलिए जहाँ तक हो गया तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सभी को। ये जानते हैं कि हमारा जो रोड बना हुआ है वो चल रहा है। अब इसके बाद कुछ और इसे जानते हैं। अब इसके बाद सुनिए ये सेल, सेल के बारे में, सेल के बारे में जब लोगों को बताया गया, सेल के बारे में वो बोला कि हम लोग जो बने हुए हैं वो मल्टीपल सेल, मल्टीपल सेल जो है डिवीजन करता है, यानी मैनी सेल, बहुत सारे सेल से बने हुए हैं। तब उसके बाद जो है लोगों के दिमाग में मुझे सवाल उठा कि क्या हर इंसान, हर ऑर्गेनिज्म, हर चीज जो है वो क्या सेल से बना हुआ है? हर ऑर्गेनिज्म सेल से कैसे बन सकता है? अगर हाँ सेल से बना हुआ है तो वो बहुत सारे तरीके तो हम जानते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं। अगर हम बात की जाए अमीबा का बात कर रहे हैं या फिर बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, तो वो बैक्टीरिया और या अमीबा जो है हमें दिखता नहीं है। हम अपने नेक आई से, मतलब नेक आई से उसे देख नहीं सकते। उसको देखने के लिए हमें क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप चाहिए। तो अगर वो मेरी सेल से बना होता तो हमें तो आसानी से दिख जाता, लेकिन वो क्या है, वो सिंगल सेल से बना हुआ। अब उसको बताया कि क्या कुछ सम ऑर्गेनिज्म, जिसमें बताया अगर लिखे यहाँ पे पहला हम बताएंगे कि सेल जो है अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को बना रहा है तो वो कितना, एक सिंगल सेल से बनेगा जो ऑर्गेनिज्म, उसका अलग नाम देंगे, और जो बहुत सारे सेल से बना होगा उसका अलग नाम देंगे। ये जो सिंगल सेल से बना हुआ है उसका हम नाम दे रहे हैं यूनिसेलुलर। क्या नाम दे रहे हैं? यूनिसेलुलर। क्या नाम दे रहे हैं? यूनिसेलुलर। इसका जो है वर्डिंग है यू यूनिसेलुलर। हाँ यूनिसेलुलर हम क्या बोल रहे हैं? यूनिसेलुलर, यूनि मतलब होता है, सेलुलर मतलब होता है बना हुआ ऑर्गेनिज्म। जो एक सेल का बना हुआ है उसको क्या बोल रहे हैं? यूनिसेलुलर। इसमें बताया गया डेफिनेशन क्या होता है? इंसान ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म हम ऑर्गेनिज्म की खाओगा मेल, मेल और सिंगल सेल और 12 लोगों ने क्या बताया कि सम ऑर्गेनिज्म, ऐसा नहीं बोला कि ये तो बताया है अभी ये जितने भी ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल का बना हुआ है, सेल का तो बना हुआ है, लेकिन ये नहीं बताया कि क्या सभी ऑर्गेनिज्म सेल का, मतलब कि जो बताया कि सेल बना हुआ है लेकिन बहुत सारे सेल का बना हुआ है। हम लोग में जो है हम लोग को वो मेनी सेल मतलब बहुत सारे सेल का बना हुआ है, और लेकिन इसमें बताया कि कुछ ऑर्गेनिज्म, और यहाँ पे देखिए सम ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ, क्या किससे बना हुआ है? सिंगल सेल। यहाँ पे सिंगल, सिंगल सेल से बना हुआ आर कॉल्ड यूनिसेलुलर। का नाम क्या पड़ गया? यूनिसेलुलर। जैसे एग्जांपल में अगर एग्जांपल में अगर हम क्या दे देते हैं, ये अमीबा, अमीबा हो गया, और फिर अगर हम बता रहे हैं कि बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया हो गया, और कुछ पैरासाइट, पैरासाइट, ये सारे चीज जो बना हुआ है वो किससे बना है? सिंगल सेल से बना है, जिनको हमें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। और हाँ, अब इसके बाद एक और सवाल आया कि इसमें जो है वैसे, वैसा ऑर्गेनिज्म जो है, वैसा ऑर्गेनिज्म जो क्या होता है कि अगर किसी इंसान के अंदर वो चला जाए तो वो क्या होता है? मतलब लिविंग, जिंदा हो जाता है, जीवित हो जाता है। तो जैसे कि हमारा बैक वायरस हो गया, वायरोइड हो गया, ये सभी चीज जो क्या है सेल से काम है, सेल से काम है।
अब इसमें जो है और बात बता रहे हैं कि वैसा जो है ऑर्गेनाइजेशन तो लेस देन क्या है, एक कंप्लीट सेल्फ स्ट्रक्चर क्या है, लेस कम है, तो वैसा जो है वैसा ऑर्गेनाइजेशन जो है तो इसको एक्सेप्शन में रखा गया है। और जो है तो सेल का तो बना हुआ है, सेल का बना हुआ है लेकिन वो क्या है डेड है, मतलब भरा हुआ है। और जबकि ये अमीबा जो है अमीबा ये सिंगल सेल का बना हुआ है, सिंगल सेल मतलब ये अपने आप में सारी चीज को कर लेता है। जैसे कि हमने लाइफ में जितने भी इसेंशियल वर्क है, इसेंशियल वर्क, फंडामेंटल वर्क, ये सभी चीज को कर लेता है अंदर। जैसे कि अगर किसी का खाना, तो ये खाना भी काम कर देगा, खाने का भी काम करता है। और अगर क्या करना हो, डाइजेस्ट करना हो या फिर रिफाइनेशन कर लेता है या फिर एक्सक्रीशन कर लेता है, ये सारी चीज को कर लेता है कौन, अमीबा। और उसके बाद फिर ये बैक्टीरिया, बैक्टीरिया अगर हमारा बॉडी के बाहर है तो वो क्या है, वो कुछ नहीं करेगा। बैक्टीरिया जो है अगर बॉडी के अंदर चला जाए तभी ये हमारे लिए क्या है, डेंजर हो सकता है बैक्टीरिया। तो अगर हम इसके बाद फिर आगे, और इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे, इसके बाद पहले ये सिंगल सेल के बारे में हम पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे मेनी सेल को जो बना हुआ है, बहुत सारे सेल से जो बना हुआ है उस ऑर्गेनिज्म का क्या नाम है, तो इस ऑर्गेनिज्म का हम नाम दे रहे हैं मल्टी सेलुलर। आप लोगों को मालूम होगा मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर उस ऑर्गेनिज्म का क्या नाम दिए हैं, मल्टी सेलुलर नाम दिए हैं। अब देखिए मल्टी सेलुलर का क्या डिफिनेशन होता है, हम डेफिनेशन लिख रहे हैं मल्टी सेलुलर का। और हाँ, जो भी खाते जा रहे हैं उसको लिखते जाइए। और ये आपके लिए बिल्कुल सफिशिएंट है, ये बिल्कुल जैसे ही आप पढ़ा रहे हैं ये बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड है। जो आपका जो बायोलॉजी का जो सब्जेक्ट है वो एनसीईआरटी का होता है, और ये बिल्कुल एनसीईआरटी का ही बेस्ड है। हम लोग आप पढ़ रहे हैं मल्टी सेलुलर के बारे में। तो देखिए मल्टी सेलुलर का क्या डेफिनेशन लिखेंगे, बस वही कुछ नहीं करना है। यहाँ पे सिंगल सेल था, बस इंग्लिश सेल लगा देना, बस वही सारा चीज हो जाएगी। इस तरीके से लिखेंगे सम ऑर्गेनिज्म, सम ऑर्गेनिज्म आर न्यू मेरे और मेनी सेल आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर वैसा ऑर्गेनिज्म जो इससे बना हुआ मेनी सेल से बना हुआ है, उसका क्या नाम दिया गया है, मल्टी सेलुलर नाम दिया गया है। तो जैसे इसका एग्जांपल हम लिख सकते हैं, एग्जांपल क्या हो सकता है, ह्यूमन, ह्यूमन और फिर एनिमल, एनिमल या फिर प्लांट, प्लांट जितने भी आप देख रहे हैं वो सारे चीज जो है वो किससे बने हुए हैं, मेनी सेल से बना हुआ है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि सेल जो है क्या सभी ऑर्गेनिज्म सेल से बने हुए हैं, क्या सभी ऑर्गेनिज्म जो सेल से बने हुए हैं सभी में बहुत सारा सेल पाया जाता होगा, जिस तरह अंडों में पाया जाता है, काफी करोड़ों अरबों ये सेल पाया जाता है। तो ऐसा नहीं है, कुछ ऑर्गेनिज्म है यूनिक सेल से बना हुआ, एक सेल से बना हुआ, जिसका नाम दे दिया बैक्टीरिया नाम दे दिया, और पैरासाइट नाम दे दिया, सन पैरासाइट नाम दे देते हैं। और मल्टी सेलुलर मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किससे बना हुआ है, बहुत सारे सेल से बना हुआ है, जिसका हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, मल्टी सेलुलर नाम दे रहे हैं। जैसे कि उसमें एग्जाम्पल हो गया ह्यूमन जो हम लोग बने हुए हैं, और एनिमल जैसे कि जानवर जो हो गया वो भी मल्टी सेलुलर का बना मल्टी सेलुलर है, और प्लांट ये भी क्या मल्टी सेलुलर है। टीचर हो गया होगा।
यार इसके लोग पढ़ेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग आप है हिस्ट्री ऑफ सेल मैं लगाइएगा हिस्ट्री ऑफ सेल यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया होगा सभी को क्लियर हो गया जल्दी लोग क्या कर दो और कमेंट नहीं करके भेजें क्या आपको अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ सेल इसके बाद हिस्ट्री हिस्ट्री ऑफ सेल ये हेडलाइन है हिस्ट्री ऑफ सेल सेल का इतिहास के बारे में पढ़ेंगे फिर सेल का जो है जिसका सबसे पहले कौन देखा किसने और क्या और सेल कैसा था जो पहली पहली बार देखा गया था उसके बारे में भूल जाना तो देखिएगा यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ सेल में पहले नंबर पे हिस्ट्री ऑफ सेल जो ना वो वैज्ञानिक वैज्ञानिक का तो काफी ज्यादा दिमाग होता है हम लोग तो वो सोचने लगे कि किसी भी चीज को बना रहे हैं किसी भी चीज को तो उसमें भी स्मॉल पार्टिकल मतलब उसकी चीज का स्मॉल पार्टिकल मिल करके उस चीज को बना रहा है ये हम लोग जानते हैं अगर किसी भी घर को मकान को बना रहे हैं तो उसका जो है ईट उसी का एक यूनिट है अगर किसी भी बोतल को बनाना हो बोतल को या फिर किसी भी पेन को बनाना हो या फिर ये बोर्ड को बनाना हो ये लकड़ी का बना हुआ है तो इसमें जो है अगर हम इसको तोड़ते हैं या काटते हैं तो उसमें सिर्फ लकड़ी का ही पार्टिकल पाया जाता है ऐसा नहीं है कि इसमें लोहा का पार्टिकल पाया जाएगा या लोहा का पार्टिकल पाया जाएगा नहीं पाया जाएगा अगर किसी केज को किसी केज जो हमारे हाथ में पेन है इस पेन को अगर हम काटते हैं या फिर तोड़ते हैं तो इसमें क्या सिर्फ प्लास्टिक का पार्टिकल निकलेगा प्लास्टिक का पार्टिकल निकलेगा उसके अलावा और कुछ निकलेगा नहीं मेटल निकलेगा क्या मेटल नहीं निकलेगा तो हाँ अब इसके बाद फिर उसके दिमाग में ये सवाल आया कि सभी चीज में पार्टिकल है क्या हमारे अंदर भी हो सकता है ना हम लोग जिस चीज से बने बैठे तो नहीं हम लोग जो बना दिया कि बहुत बड़ा टांग आया होगा बड़ा बड़ा हाथ आया होगा हमने बोल दिया ऐसा नहीं है कभी जो बना है वो किससे बना हुआ सेल से बना हुआ हाँ अब इस सेल के बारे में उसके इतिहास के बारे में बताएंगे तो पहला जो है एक वैज्ञानिक है वैज्ञानिक का नाम आप लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं भूलेगा पहला वैज्ञानिक जो है रॉबर्ट क्या नाम था रॉबर्ट ये रॉबर्ट ये वैज्ञानिक कब आए थे मतलब कि जिसने जो है लगे और डिस्कवर जो किए थे ये पहले जो 1665 ईस्वी में इन्होंने देखा कॉर्क में देखा तो एक स्मॉल पार्टिकल जो है वो नाम भी दिया हुआ है नाम भी दिया ये रोमन नाम दिया तो कॉर्क में देखा और उसमें वो चीज को स्मॉल पार्टिकल को एक नाम दे दिया गया था दिया गया था सेल नाम दिया और उसके बाद जब उन्होंने बताया कि हमने इसमें देखा कॉर्क में देखा कॉर्क में देखा कॉर्क में देखा और उसका नाम क्या दिया ये सेल नाम दिया कब दिया था मतलब 1665 ईस्वी में अब 1665 ईस्वी में जब ये देखा सेल को पहली बार तो उसके बाद फिर ये लोगों को बताया अब जब लोगों को बताया तब लोगों ने इस पर क्या किया छानबीन की या फिर दूसरे विवेचन किया तब उसको पता चला ये सेल जो आपने देखा है वो मरा हुआ सेल है क्या था मरा हुआ सेल था मतलब डेड सेल डेड सेल क्या था डेड सेल था कब देखा था 16 इसलिए अब इसका जो रॉबर्ट हिटलर है वो नाम जो है उसके कारण एनसीआर के दिया देखिए कि एनसीआर जो है रॉबर्ट को हटा दिया गया मतलब नहीं दिया गया अब जो है
क्योंकि ये मरा हुआ सेल को देखा था इसमें कोई फायदा होने वाला है नहीं। और इसके बाद फिर एक अलग वैज्ञानिक का दूसरा वैज्ञानिक जिसका दूसरा वैज्ञानिक का नाम था एंटोन गॉन ल्यूवेन। क्या नाम था? एंटोन गॉन ल्यूवेन। उसका नाम दे देते हैं एंटोन गॉन ल्यूवेन। और ये वैज्ञानिक ये एंटोन गॉन ल्यूवेन। ल्यूवेन। अब इसके बाद लिखते हैं फर्स्ट टाइम जो है फर्स्ट का एलिमिनेशन। अब इसके बाद ये लिखा है कौन कौन से इवेंट जो है फर्स्ट स्टार इज लाइव एंड लिविंग ऑन फर्स्ट टाइम इसमें ये कब देखा था? ये वैज्ञानिक थे जो कब देखा था? 1674 ईस्वी में। 1674 में एक वैज्ञानिक आए जिसका नाम था एंटोन ल्यूवेन। और उसने और इसके बाद इसमें क्या इसमें इसका जो है इसमें जो है ये देखा मतलब and utilize this side of even send you on अब इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन और विवेका ये सोलर होता है। और ये वैज्ञानिक जो है फर्स्ट पहली बार देखा एंड डिस्क्राइब किया लिविंग सेल। किसको डिस्क्राइब किया? लिविंग सेल मतलब जिंदा सेल। लिविंग सेल को देखा कहाँ देखा? पॉन्ड ऑफ वाटर मतलब तालाब के पानी। कहाँ देखा? तालाब के पानी में देखा। कब देखा था? 1674 में। जो देखा देखने वाले का क्या नाम था? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉफ। क्या नाम था? एंटोन ल्यूवेनहॉफ। और पहली बार लिविंग सेल को देखा गया। और इसके बाद जो है इसके बाद जो लिविंग सेल को देखा तो उस टाइम जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप काफी डेवलपमेंट हो चुका था। अब इस बार इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लगाया तो सेल पे काफी ज्यादा संख्या में मतलब क्या हो गया? रिसर्च होना शुरू हो गया। रिसर्च होना शुरू हो गया। हाँ, इसके बाद जो आपको अगर कुछ पूछा जाए क्वेश्चन सवाल पूछा जाए कि रॉबर्ट हुक ने वो 1665 ईस्वी में सेल को देखा। कहाँ देखा था? कॉर्क में देखा था। कैसा सेल था? डेड सेल। और उससे अगर पूछा जाए कि वो देखा तो उसका नाम कौन दिया था? सेल नाम कौन दिया था? तो वो बताएंगे रॉबर्ट हुक ने। नाम कौन दिया था? नाम याद रखना। नाम कौन दिया था? सेल नाम कौन दिया था? रॉबर्ट हुक ने। और उसके बाद जो जिंदा सेल को देखा उसका नाम क्या था? जॉन वॉन न्यूमेनहॉफ। और वहां देखा था पॉन्ड ऑफ वाटर तालाब के पानी में। अगर ये क्लियर हो गया हो तो उसके बाद फिर इसके अंदर एक इसके अंदर ऑर्गन के बारे में बताऊंगा जिसका नाम ही न्यूक्लियर। यदि क्लियर हो गया तो जो कल जिसका आंसर अब इसके बाद हम जानेंगे इनर का नाम है इनर ऑर्गन। न्यूक्लियस की फोर फैसिलिटीज का डिस्कवर ठीक है किस बारे में करेंगे।
इसको कोई कौन दे रहा कुछ वैज्ञानिक काय है वैज्ञानिक का नाम था वैज्ञानिक का क्या नाम था ये कब आए थे में आए और उसने उसने उस जेल के अंदर एक ऐसा अनोखा चीज देखा और वो उससे मेंटेन शिल्ली से बिल्कुल ये गोल टाइप का था और उसने वो फिर उसको देखा जब मैं जो उसको देखा और उसका डेवलपमेंट का था उसने तो वो जब देखा उसका नाम क्या दिया नील नाम दिया क्या नाम दिया नील नाम दिया अब ध्यान दें ये समझा ये समझा ये तुमने और करके थे 1831 कब क्या था 1831 अब इसके बाद जो है न्यूक्लियस का और जाने के लिए न्यूक्लियस है क्या न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है तो हम बता रहे हैं कि न्यूक्लियस के अंदर सेल का जेनेटिक मटेरियल होता है क्या होता है जेनेटिक मटेरियल जेनेटिक मटेरियल बता रहे हैं कि जेनेटिक मटेरियल किसी भी चीज को जो है उसको क्या काम करना है क्या काम करना है उसके अंदर प्रिडिक्ट हो जाता है अगर ये न्यूक्लियस क्या करता है न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल Nereden bilgi? Nereden bilgi? Yine daha yüzden ağzını ağzını sağlık seviye. Nereden bilgi? Ağzını Mumbai genetic material. Genetic material. कहता है जेनेटिक मटेरियल जेनेटिक मटेरियल जेनेटिक मटेरियल में पाया जाता है न्यूक्लियस में अब ये न्यूक्लियस क्या करता है जेनेटिक मटेरियल का नाम बता रहे हैं वो जेनेटिक मटेरियल है क्या तो जेनेटिक मटेरियल में आता है पहला क्रोमोसोम क्या ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है तो कौन सा होता है क्रोमोसोम ये क्रोमोसोम किसका पॉलीमर है किसके जुड़ाव से बनता है तो क्रोमोसोम बनता है किससे क्रोमैटिन से किससे बनता है क्रोमैटिन से क्रोमैटिन अब ये क्रोमैटिन किससे बना है डीएनए यही डीएनए जिस डीएनए का फुल फॉर्म आप लोग जानते होंगे क्या है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड अब ये डीएनए डीएनए जो किससे बना हुआ न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ किससे बना हुआ न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ तो चलिए डीएनए डीएनए जब मिल जाता है डीएनए जो है बिल्कुल इस तरह से जो है आपस में जो कंडेंस हो जाता है कंडेंस हो जाता है तो उसको कहा जाता है क्रोमैटिन अब ये क्रोमैटिन जो है जब आपस में कंडेंस हो जाता है मिल जाता है क्रोमैटिन तो जिसको कहा जाता है क्रोमोसोम क्या कहा जाता है क्रोमोसोम यही क्रोमोसोम किसका जेनेटिक मटेरियल है ये सेल का जेनेटिक मटेरियल कौन है ये क्रोमोसोम और ये कहाँ होता है न्यूक्लियस में और न्यूक्लियस जो है कितने मेम्ब्रेन से घिरा होता है डबल मेम्ब्रेन से डबल मेम्ब्रेन से ये घिरा होता है न्यूक्लियस ठीक है तो यहाँ तक जो है आप लोग को पता होगा कि न्यूक्लियस की कौन किया था रॉबर्ट ब्राउन ने किया था कब किया था 1831 में किया डिस्कवर द न्यूक्लियस की खोज की अब देखो इनर न्यूक्लियस का कहा जाता है न्यूक्लियस में और नॉन क्या कहा जाता है जेनेटिक मटेरियल का क्या नाम है जो क्रोमोसोम
और इसके बाद फिर इसका नॉलेज के लिए आपको बता दें ये क्रोमोसोम किसके कंटेंट से किसके मिलने से बना है, क्रोमेटिन के मिलने से। अब ये क्रोमेटिन किससे मिलने से बना है, डीएनए के मिलने से बना है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। अगर ये आपको हमारा बताया हुआ सारे चीज जो हम बता रहे हैं क्या आपको क्लियर हो गया है? अगर क्लियर हो गया हमारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को प्लीज आप लोग लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें। जल्द ही अगला नेक्स्ट वीडियो हम लाने वाले हैं और उसमें जो हम पढ़ाएंगे ये तो सेल में पढ़ा चुके हैं, पढ़ा दिए अभी। और इसके बाद हम लोग इसके बाद हम पढ़ेंगे सेल थ्योरी। किसके बाद हम पढ़ेंगे सेल थ्योरी। सेल थ्योरी ये काफी इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा हम पढ़ाएंगे। तो आप लोग प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को लाइक कर दें और उसके बाद हमारी वीडियो हम लाने वाले हैं। तो अगर हमारा अगला टॉपिक होगा तो हमारा क्या टॉपिक होगा अगला, हमारा अगला टॉपिक होगा सेल थ्योरी। क्या होगा सेल थ्योरी। सेल थ्योरी हमारा अगला टॉपिक होगा। आज के लिए धन्यवाद।